हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई जो है एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जेएनवी, सीएचएस, एसएससी जीडी, आरएमएस, एआईएसएस, इत्यादि परीक्षाओं के लिए आज लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण। अब से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। जो बच्चे हिंदी व्याकरण में कमजोर है, हिंदी व्याकरण में अपने क्लास के टॉपर बच्चा बनना चाहते हैं, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे, जो अभी मैं नाम बोला ना, जेएनवी, सीएचएस, एसएससी जीडी, आरएमएस, एआईएसएस, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जो कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में बताऊँ एकदम बेसिक से हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? तो आप बोलेंगे संज्ञा के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और परीक्षा में किसी चैप्टर से आए या ना आए, इस चैप्टर से जरूर आते हैं प्रश्न। जेएनवी, सीएचएस, एसएससी जीडी, आरएमएस, एआईएसएस, इत्यादि परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। ठीक है, चलिए आप लोग एक काम करिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिए और जरा लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कर फिर समझिएगा, एकदम समझने में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पर। और हाँ, एक काम करिएगा, साथ ही साथ यही बोलूँगा कि एक काम करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना बस ये वीडियो को। मैं लाइक नहीं करने को बोल रहा हूँ, ना ही सब्सक्राइब करने के बोल रहा हूँ, कुछ भी करना नहीं। बस एक काम करना, कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है। कोई भी दोस्त के साथ शेयर कर दो। मैं ये कह सकता हूँ अधिकतर बच्चे नहीं शेयर करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे तो मैं क्या ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक काम करना भाई, एक काम करना, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। भले ही आप लाइक ना करो, आपकी मर्जी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ना लगे तो ना करिएगा। ठीक है, ये तो आपकी मर्जी है, लाइक करना है ना करना तो आप डिसाइड करेंगे। एक काम करना, शेयर बस कर देना, ठीक है ना। चलिए मैं शुरू करता हूँ, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले संज्ञा के बारे में समझिए, ठीक है। एकदम है, मैं बता रहा हूँ, एकदम मेहनत कर ये जो डिजाइनिंग सारी चीज़ मैं बना कर लाया हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जो सब समझेंगे, किधर गया, एक मिनट रुक जाइए, शायद मैं नहीं लिया हूँ वो वाला, मैं एक बार ले लेता हूँ। चलिए, परिभाषा संज्ञा की, यही है ना, संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा की परिभाषा चलिए समझाते हैं एक बार। परिभाषा, संज्ञा लिखिएगा, समझिएगा। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि को नामों को संज्ञा कहते हैं। जरा ये क्रिया शब्द को हटा लीजिएगा, ठीक है ना, इसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं भाई साहब। ठीक है, ये तो समझ गए आप लोग। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा समझते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिएगा। जाति में कोई भी जाति हो जाता है, ठीक है। द्रव्य में कोई चावल, ये सब। गुण में यानी भाव, ठीक है। मैं समझाता हूँ एक एक तरह, अब समझिएगा। ये रट लीजिए, परीक्षा में कभी कभी आ जाता है ये कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाई संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो बोलेंगे 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पहला नंबर जो आता है वो आता है जातिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं?
संज्ञा के प्रकारों में एक जातिवाचक संज्ञा है और एक समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। बस इतना ही। कितना हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 1 मिनट, ये 5 हुआ व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो समझिएगा जरा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए, ये कौन है भाई? ये तो जाना पहचाना आदमी लग रहा है। ये भाई जाना पहचाना, ये नरेंद्र मोदी। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी और ये सुभाष चंद्र बोस को तो आप लोग मालूम होगा। अच्छा, ये बताइए, हाँ, ये ताजमहल है, कभी आपने गए हैं क्या ताजमहल घूमने? बताइएगा। और लाल किला, भाई एक काम करना, ये क्या है कि सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया जाता है? तो भाई लाल किला में सबसे पहले झंडा फहराया जाता है। रट लिए भाई, रट लो, काम आएगा। भाई हम तो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, ये जिक्का बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है? कोई बात नहीं, अड़ाने तो भाई याद कर लो, और क्या, टांग तोड़ दो, यानी याद कर लो, और क्या। ठीक है, चलिए हम लोग जो बात कर 1 मिनट बात कर रहे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, उस पर हम लोग चलते हैं। तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं किसको? तो समझिएगा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, स्थान अथवा वस्तु के नामों का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में घबराइएगा मत। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जातिवाचक समझा देते हैं। देखिएगा, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु समूह जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि सीधा समझिए, घर, पहाड़, गाय, पुस्तक, ये सब को जैसे, और इसी को अगर हम लोग नाम धर दें, स्थान को नाम धर दें, ये जातिवाचक में स्थान भी आ जाएगा। और इसमें अगर हम नाम रख दें स्थान, तो ये ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, आदमी है नरेंद्र मोदी हो गया। ठीक है, तो ये चीज बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जातिवाचक, जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बकरी, पर्वत, मनुष्य। देखिए, मनुष्य, देवता, देवी, राक्षस, गाय, किसी को नाम दे दिया जाए, नाम, ठीक है, उसको जाति। ठीक है, और इसी को अगर हम व्यक्ति में बदले, तो व्यक्ति में राम हो गए हैं, श्याम, सीता, गीता। ठीक है, मतलब कि अगर मनुष्य की बात कर रहे हैं तो जाति, मनुष्य भी एक जाति है ना, कैटेगरी है ना, मनुष्य एक जाति है, तो जाति का बोध कर रहा है मनुष्य। लेकिन अगर मनुष्य के नाम रख दिया जाए, वो व्यक्ति का बोध करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सोहन, सोहन तो एक मनुष्य है भाई, सोहन एक मनुष्य है। यदि हम उसका नाम रख दें, यदि मेरी आवाज़ को समझिएगा, अगर उस सोहन को नाम रख दे तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ दीजिएगा, रिप्लाई जरूर करूँगा। आपके लिए स्पेशल वीडियो एक बनाकर फिर से डालूँगा। ठीक है, अगला जो हमारा है समूहवाचक। समूहवाचक किसे कहते हैं? भाई एक बात बताता हूँ, कल मैं मार्केट जा रहा था, बहुत सारे पुलिस वाले थे, बहुत सारे, यानी एक समूह में थे। और क्या, उसी को समूहवाचक कहते हैं। नाम से ये स्पष्ट है। सेना, हमारे देश के सेना है, ठीक है, जवान है, सेना है, जो हमारे देश के रक्षा करते हैं।
ठीक है, 2400 घंटा। एकदम झुंड में अकेले तो नहीं करते भाई, एक सेना तो नहीं करते, पुलिस में एक तो झुंड लगा कर ही रहते हैं। ठीक है, भीड़, भीड़ समूह है। परिवार, परिवार में एक व्यक्ति नहीं होता है। मतलब कि जब किसी संज्ञक व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, मतलब ढेर सारे वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, तब हम उसे समूह कहें, समूहवाचक। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बनाते हैं, समझा बस से देते हैं ये सब, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं करवाता, बस इसी में बच्चे टंग जाते हैं। ठीक है, और परीक्षा में वो जाकर असफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, द्रव्य, द्रव्य मतलब जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी एक द्रव्य है भाई, दाल एक द्रव्य है, घी, तेल एक द्रव्य है, घी एक द्रव्य है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब भाववाचक, तो भाववाचक में समझिएगा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ, गुण, दोष, भाव तथा दस, धर्म आदि का बोधों से भाववाचक संज्ञा होते हैं। हम उसे देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि रोना, रोना को देख सकते हैं, बस महसूस करते हैं। हंसना को भी, ईर्ष्या को भी, डरना को भी। अरे मोटू पतलू, अच्छा एक बात बताऊं, मोटू पतलू देखो, मैं ना जब 7-6 साल का था ना तो मैं बहुत मोटू पतलू देखता था भाई। ठीक है, चलो भाई ये तो हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एमपी क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जो शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण 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 यदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो भाई उससे हम लोग संज्ञा करते हैं। देखो भाई ऑप्शन गड़बड़ा गया है, माफ करना, ऑप्शन गड़बड़ा गया है, मेहनत लगता है बनाने में और हड़बड़ थोड़ा सा इसमें मैं बना दिया हूँ, ऑप्शन को दिया हूँ तो टाइम लग गया था, तो मैं जैसे तैसे इधर उधर हो गया। टाइम लगता है यार, एक क्वेश्चन घंटों घंटों में बनता है, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, जिस व्यक्ति वस्तु गुण का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, संज्ञा का भेद नहीं है। भाई संज्ञा का भेद नहीं है बात कर रहा है, मतलब 3 होगा, एक नहीं होगा, जो एक नहीं होगा उसको लगाना है। देखिए गुणवाचक संज्ञा होता है क्या? नहीं होता है, ये होगा, यानी ए ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जिन शब्दों से भाव, गुण, भाव यति का बोध होता है वह कौन सा संज्ञा कहलाता है? तो भाव की बात कर रहा तो वो भाववाचक ही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं है। तो कक्षा, कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा है। सेना भी है, झुंड भी है, पुस्तक भी है। एक काम कर सकते हैं, ये कक्षा स्पष्ट नहीं है, यानी कक्षा ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है लेखक, क्या ये जाति का बोध कर रहा है? कोई जाति, रामायण, रामायण, रामायण एक जाति का बोध कर रहा है। रामायण एक ही है लेकिन लेखक बहुत सारे हैं, तो लेखक कोई अथी नहीं कर रहा। सुरेश, सुरेश भी एक, सुरेश भी एक नाम है, मनुष्यता भी एक नाम है, कोई अथी है, लेकिन लेखक तो समझ गए ना आप लोग, तो ए आंसर। नेक्स्ट ये रहा, मिठास शब्द है, मिठास जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से कौन संबंधित है? तो ये नहीं है क्या? नेक्स्ट प्रश्न, द्रव्यवाचक
द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जिससे समूह का बोध हो, ये तो समूह का होता है, नाप तोल का बोध हो, ये राइट आंसर होगा भाई। ठीक है। बुढ़ापा शब्द कौन से संज्ञा है? तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में चेक करो, वहां पर लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, तो कौन है जरा बताइए। मकान, कुर्सी, किसान, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मकान, कुर्सी, किसान, ठीक है, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा का रूप है। ठीक है भाई, ठीक है ना। जब किसी शब्द से विशेष जाति या संपूर्ण जाति का बोध हो तब वह कौन से संज्ञा कहा जाता है? तो वो संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है। तो मैंने बताया है कि यदि भाई संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है, जाति, तो यानी ये जातिवाचक हुआ। ठीक है। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा घी है। ठीक है, जिन शब्द से समूह शब्द का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय है, हिमालय। और ये क्या है भाई? सी नंबर, ये सी नंबर क्या है भाई? स्त्री, यहाँ पर स्त्री, स्त्री देखो यहाँ पर कैसे लिखा गया है, स्त्री, कॉपी पेस्ट रॉन्ग हो गया है। ठीक है, स्त्री। हिमालय एक व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक का बोध कर रहा है। चलिए, अब 5 प्रश्न और रह गए, उसको हम जल्दी जल्दी निपटाते हैं। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा कौन सी भाववाचक संज्ञा बनाती है? मनुष्य कोई मनुष्य तो पहला नंबर एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, इसको हम भाववाचक में कैसे कन्वर्ट करें? तो मनु नहीं, मनुष्यता हो सकता है। ठीक है, मनुष्यता सी, इसको हम कह सकते हैं बी। ठीक है, मनुष्यता। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ाई, ये गलत है। बुढ़ाई ये भी गलत है। बुढ़ापा हुआ राइट आंसर सी, बुढ़ाऊ नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा। ये भी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ से भाववाचक संज्ञा बनेगी स्वस्थता, स्वस्थी, स्वस्थ्य, स्वस्थ, तो ये स्वस्थता बनेगा भाववाचक। ठीक है, 17 का एक मिनट, स्वस्थता नहीं होगा, स्वस्थता नहीं, स्वस्थ्या, स्वस्थ्या। ठीक है, ये होगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ाना नहीं, रट लो भाई। इस प्रकार के प्रश्न जो उलझाऊ सवाल है अधिकतर से नहीं होते हैं, तो रट लेना, एक काम करना, समझ लेना, वो बेहतर है, रटना नहीं। कमजोरी है जातिवाचक व्यक्ति, ये भाववाचक। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, लास्ट के 2 प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। चलना एक क्रिया है जिससे भाववाचक संज्ञा बनेगी। चलना, देखिए क्रिया में बता दूं, कोई काम कर रहे हो ना, कोई काम कैसा भी, कोई करना पर जिस शब्द करना पर पड़ता है ना, उससे क्रिया कहते हैं। शॉर्ट में ये बता देता हूँ, जैसे चलना, चलना एक करना भी है, चल कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये क्रिया भाववाचक कैसे होगा? चल, क्या चल होगा? यस, चल होगा। लाल शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी लल, ये कौन है भाई?
लल्लू, लालू, ललिता, लालू स्पष्ट है, ठीक है, लालू स्पष्ट। लालू तो एक नाम हो जाता, यहाँ भाव का बोध करा। लल्लू भी एक नाम है, बल्लू लल्लू, बार देखो ना, सभी देखते हैं। ललिता भी नाम है, ये नहीं नाम है। ललिमा नाम नहीं है, रख सकते हो तो हो जाएगा, लेकिन ये ललिमा आंसर ए है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। 20 प्रश्न हमने किया, समझ में ना आया तो कमेंट में एक बार बता देना। IMC क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब तो करने मैं बोलूँगा नहीं भाई, अगर मन हो तो करना, नहीं मन हो तो नहीं करना, बस ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं मज़ेदार एक और व्याकरण के वीडियो पर, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।